बहुत समय पहले राजस्थान की पावन भूमि शेखावाटी क्षेत्र में एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था। वह श्याम बाबा का परम भक्त था। दिन रात बाबा का नाम जपना, भजन कीर्तन करना और भक्तजनों की सेवा करना ही उसका जीवन था। गांव का मंदिर बहुत छोटा था और उसमें केवल एक छोटी घंटी लटकती थी। भक्त रोज सुबह शाम उस घंटी को बजाकर बाबा को याद करता था। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग डर और निराशा में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचा जाए। तभी उस भक्त ने बाबा के सामने प्रण किया, हे श्याम बाबा, जब तक यह महामारी नहीं जाएगी, मैं प्रतिदिन आपकी घंटी बजाकर गांव की रक्षा का आह्वान करूंगा। वह रोज सुबह सूर्योदय पर और शाम को सूर्यास्त पर मंदिर में जाकर जोर जोर से घंटी बजाता। कहते हैं कि उस ध्वनि से पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। लोग कहते थे कि उस घंटे की ध्वनि सुनते ही मन का भय मिट जाता और घरों में शांति आ जाती। धीरे धीरे यह चमत्कार सबकी आंखों के सामने आया। महामारी कम होने लगी। जो गांव बीमारियों से घिरा था, वहां स्वास्थ्य लौट आया। लोग मानने लगे कि यह सब श्याम बाबा के चमत्कारी घंटे की शक्ति है। एक और अद्भुत घटना हुई। गांव में एक व्यापारी की बहुमूल्य वस्तुएं डाकुओं ने लूट ली। व्यापारी रोता हुआ मंदिर पहुंचा और श्याम बाबा से प्रार्थना करने लगा। उसी समय भक्त ने रोज की तरह घंटी बजाई। कहते हैं उस घंटे की ध्वनि सुनते ही डाकुओं के मन में भय समा गया। उनका विवेक जागा और वे चुराई हुई वस्तुएं मंदिर के सामने रखकर भाग गए। ये देखकर गांव वाले और भी श्रद्धालु बन गए। अब हर शुभ काम से पहले, हर संकट के समय, यहाँ तक कि विवाह या नवजात शिशु के जन्म पर भी वह घंटा बजाया जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि घंटे की ध्वनि श्याम बाबा को तुरंत पुकार लेती है। समय बीतने के साथ वह छोटा मंदिर आज भव्य खाटू धाम बन गया। लाखों भक्त रोज बाबा के दरबार में आते हैं। वहां लटकती वह घंटी अब चमत्कारी घंटा के नाम से जानी जाती है। भक्त मानते हैं कि यदि सच्चे मन से उस घंटे को बजाया जाए तो बाबा हर संकट से रक्षा करते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार श्याम बाबा का वह घंटा केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से बाबा हर संकट को दूर कर देते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई श्याम नाम के इस अमृत का लाभ उठा सके। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।